ना इंतजार करो उनका ए आज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। ये जज्बात हैं उनके सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए, जिन्हें अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो एक आलिम दीन है और इराक के जो आलिम दीन की काउंसिल है, इमाम काउंसिल, इमाम एसोसिएशन, उसके हेड हैं। और एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वो अपने जज्बात को, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हम शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह से क्या क्या उम्मीद करते हैं, जिन्होंने बिना किसी फायदे की उम्मीद के अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिनके बेटे ने उनके बाहों में दम तोड़ा। उन्होंने हमारे लिए अपना बच्चा कुर्बान कर दिया। पिछले 40 सालों से यहूदी फोर्सेस के अपराधों के बीच नसरुल्लाह सबसे बड़ी रुकावट थे, तो उन्होंने 85 टन का बम उनके सिर पर रखकर उन्हें शहीद कर दिया। सोचिए, ज़ायोनी फोर्सेस के दिलो दिमाग में कैसा डर बैठा हुआ था नसरुल्लाह का। आप जानते हैं कि किसी एक इंसान के ऊपर 85 टन बारूद क्या होता है। मुसलमानों, सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या सहन किया। ओ अरब की उम्मा, अब आपको किस बात की गारंटी चाहिए? अगर सैयद नसरुल्लाह चाहते तो वो भी पश्चिम के देशों, लॉस एंजलिस या लंदन में जाकर रह सकते थे, लेकिन वो तो हजरत जहरा जैसी माँ का बेटा था। उन्होंने एक आराम पसंद जिंदगी की जगह मुसलमानों की इज्जत और आन के लिए मरना पसंद किया। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को अपने दिल में रखिए, और आखिर तक हमारे साथ हमारा माल, हमारे बच्चे, कोई नहीं होगा। जब हमारी रूहों को अपने अल्लाह के सामने जाना होगा, तब सैयद नसरुल्लाह जैसी पाक रूहों को हम रब के करीब देखेंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने जारी किया है और जोर देकर कहा है कि सुन्नी मुसलमान भी सैयद हसन नसरुल्लाह के गम से गमज़दा हैं। जी हाँ, शिया सुन्नी इत्तेहाद की एक मिसाल उस वक्त भी देखने को मिली जब कहा जा रहा है कि यहया सिनवार की मौत के बाद, इसराइल के ज़रिए उन्हें हलाक किए जाने के बाद 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक ड्रोन उड़ा दिया। यहां तक कि हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम के पास तक पहुंच गया। यह हिजबुल्लाह के जरिए सीधे पीएम के घर पर हमला करने का पहला मामला था। हालांकि उस दौरान इसराइल के पीएम अपने घर पर नहीं थे, लेकिन तस्वीरें और वीडियो बता रहे हैं कि कैसे नेतन्याहू के बेडरूम पर ही अटैक हुआ और उसकी खिड़की को नुकसान पहुंचा है। खिड़की के मजबूत शीशे टूट पड़े और फैमिली पूल के पास बिखर गए। साफ है कि हिजबुल्लाह का निशाना सटीक था और उसका ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक जा पहुंचा। इसके बाद बौखलाए इसराइल ने इस हरकत के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, हिजबुल्लाह नहीं, ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया है कि यह ईरान की एजेंसियों का काम है। उनका कहना है कि लेबनान के बैरूत में ईरानी एम्बेसी के कर्मचारियों का भी इसमें हाथ है। हालांकि ईरान ने इस मामले से दूरी बना ली है, लेकिन अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो समझा जा सकता है कि ईरान ने किस हद तक इसराइल की सिक्योरिटी और वार्निंग सिस्टम में सेंध लगा दी है। दरअसल ईरान के मुसलमानों ने डिफेंस से लेकर जिंदगी के हर शोबे में जबरदस्त रिसर्च की है। यही वजह रही कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के तमाम तरह के प्रतिबंधों और पाबंदियों के बावजूद घरेलू सतह पर ईरान की इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने डिफेंस ही नहीं, हेल्थ और हर सेक्टर में इतनी अंदरूनी तरक्की कर रखी है
कि मिडिल ईस्ट में अकेले खड़े रहकर इसराइल और अमेरिका को ललकार रहे हैं। न सिर्फ ललकार रहे हैं बल्कि 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइलों की झड़ी भी लगा दी और अब पीएम नेतन्याहू के घर तक पहुंच। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने पीएम नेतन्याहू के बंगले की पूरी रेकी कर ली है। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने खुद इसका वीडियो जारी करके अपने जासूसी ड्रोन की सलाहियत दुनिया को दिखाई थी। लेकिन अब सीधे पीएम नेतन्याहू को मारने के लिए उनके घर पर हमला और इसराइल का ईरान पर इल्जाम बताता है कि इसराइल और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ईरान कितनी मुस्तैदी से तैयार है। जानकार मानते हैं कि ईरान में हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ और उसके बाद हसन नसरुल्लाह को जाँ बहक कर दिया गया। इससे ईरान सहित यमन, सीरिया और लेबनान में मुकीम ईरान की प्रॉक्सी या फिर हिमायती तंजीमों में जबरदस्त गुस्सा है और उन्होंने मस्जिद अक्सा की आज़ादी की लड़ाई के लिए आर पार की जंग इसराइल से शुरू कर दी है। दरअसल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी में फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर जद्दोजहद एक अहम मुद्दा है और इसके लिए ईरान ने तमाम अरब मुल्कों की अलहदगी के बावजूद खुद को आक्रामक बनाया और अपने से 2000 किलोमीटर दूर इसराइल को चैलेंज देने लगा। इसके लिए उसने इसराइल के आसपास अपनी हिमायती तंजीमें खड़ी की जो आज भी मजबूती से लड़ रही हैं। ये तंजीमें चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हूती, पूरी फोर्स है। रही बात हमास की, तो कहा जाता है कि फिलिस्तीन में शिया हजरात की तादाद बहुत ही कम है, इसलिए ईरान ने फतह ग्रुप के मुकाबिल हमास में उम्मीद की किरण देखी और उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर फिलिस्तीन में कुछ हिस्सा भी शिया मुसलमानों का होता तो ईरान वहां भी अब तक अपना प्रॉक्सी खड़ा कर चुका होता। कहा जाता है कि अपने हिमायती ग्रुपों से ईरान को फायदा यह हुआ कि उसे मिडिल ईस्ट में इसराइल या अमेरिका के साथ सीधी जंग में उतरना नहीं पड़ता। सारा काम ये प्रॉक्सी तंजीमें कर देती हैं। एक बात और सुन लीजिए, हमास में भी अंदर तक ईरान की ही चलती है। इसे इस तरह से समझते हैं कि 16 अक्टूबर को इसराइल ने हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ यहया सिनवार को निशाना बनाया और 17 अक्टूबर को उनकी मौत की तस्दीक की गई। तब से लेकर अब तक 7 दिन बीत चुके हैं और हमास बिना किसी लीडर के लड़ रहा है। हालांकि हमास चीफ बनने के लिए कई नाम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दरअसल कई नामों के बीच जिन खालिद मिशाल का नाम पेश कर रहा है, उन्हें ईरान इसलिए नहीं पसंद करता कि साल 2011 से 16 के बीच सीरिया यानी शाम में उन्होंने बशर अल असद की हुकूमत की मुखालफत करते हुए विद्रोहियों की हिमायत कर दी थी। उस वक्त ईरान बशर अल असद सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए था। तब से ईरान उन्हें अपनी गुड बुक में नहीं रखता है। दीन दुनिया शो के एक दर्शक ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि कभी ईरान की हवाई ताकत या फिर एयर स्ट्राइक करने की सलाहियत के बारे में अपने वीडियो में बताएं। तो आपको बताते हैं कि 2000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन से निपटने के लिए पासदारान इस्लाम किस तरह की तैयारी रखता है। यह है ईरान की एयर फोर्स। हम आपको कुछ वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ईरान ने अपनी एयर फोर्स को किस तरह से अपडेट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एयर फोर्स के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं और 358 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट हैं, जिनमें से 121 हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दीन दुनिया शो पर इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को आप देखते ही लाइक कर दिया कीजिए ताकि यूट्यूब के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें।
हम आपसे लगातार अपने प्रोग्राम में ये भी कहते हैं कि आप ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस हिस्से से या हिंदुस्तान के किस हिस्से से हमारे शो को देख रहे हैं। और हमें बेहद खुशी है कि आप में से बहुत से दर्शकों ने, बहुत से नाजरीन ने बताया है कि वो कतर से देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, बहरीन से देख रहे हैं, ओमान से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इन्हें इस शो को देखें तो सबसे ज़्यादा इसे शेयर भी करते चलें ताकि ये अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान और लाइव हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।